जय हिंद। बता दूं कि आईटीबीपी के ट्रेडमैन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब ये ट्रेडमैन किस किस पदों के लिए निकली है, कितनी किस्मी संख्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, एज क्या रखेगा, इसका फॉर्म कब से शुरू होगा, क्या फॉर्म भरने में फ़ी लग रहा है, इनका सिलेक्शन करने के प्रोसेस कैसे हैं, पूरा डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। देखिए, आईटीबीपी ट्रेडमैन में सफाई कर्मचारी, ठीक है, की ये वैकेंसी है, जिसमें सफाई कर्मचारी के अलावा 2 और पोस्ट है। पहला है बार्बर। बार्बर के लिए, यानी कि जिसको नाई बोलते हैं, नाई के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें से 4 मेल कैंडिडेट के लिए है और 1 फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सफाई कर्मचारी, जिसका टोटल 101 पद है, जिसमें से 86 पद मेल के लिए है और 15 पद फीमेल के लिए है। तीसरा है गार्डनर, यानी कि माली। माली के लिए जो पद निकला है वो 37 पद है टोटल, जिसमें से 32 मेल है और 5 फीमेल आपका है, ठीक है। यानी तीनों में मेल और फीमेल दोनों के लिए पद रखा गया है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। देखिए, अगर आप बार्बर के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आप सिंपल 10वीं पास है, आपके पास कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, उसको कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल 10वीं पास है तो आप बार्बर के लिए जा सकते हैं, यानी नाई के लिए। दूसरा सफाई कर्मचारी, इसमें भी आपको अगर 10वीं पास है तो आप जा सकते हैं, इसमें भी कोई एज नंबर का कोई झंझट नहीं है। तीसरा है जो माली का, इसमें आपका 10वीं पास के साथ साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप कहीं से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लें, तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज का। देखिए, जो सफाई कर्मचारी और नाई के लिए है, इसका एज रखा गया है 18 से 25 साल। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 27/8/1999 से लेके 26/8/2006 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ अगर माली का बात करें तो 18 साल से लेके 23 साल। इसका अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 27/8/2001 से लेके 26/8/2006 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है ये कर सकते हैं। ये जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है दोनों। इसके साथ बता दूं, अगर कोई ओबीसी है तो उसको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि अगर सफाई कर्मचारी और नाई के लिए जाएंगे तो वो आपका हो जाएगा 18 साल से लेके 28 साल, और एसटी है तो 18 साल से लेके 30 साल। लेकिन अगर आप केवल माली के लिए जाते हैं तो 18 साल से लेके 26 साल हो जाएगा और 18 साल से लेके 28 साल SC ST के लिए हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका ऑनलाइन 28 जुलाई से शुरू होगा और 26 अगस्त 2024 तक आपका फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, यानी पूरा आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए जो चार्ज लग रहे हैं, 100 रुपये जनरल और ईडब्ल्यूएस को लगेंगे और 0 रुपया SC ST या कोई भी फीमेल हो किसी भी कैटेगरी का तो उसका 0 रुपया ही चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको क्या लगेगा। पहला तो आपका 10वीं का मार्कशीट लगेगा, दूसरा आपका आधार कार्ड लगेगा, तीसरा आपका निवास लगेगा, और जाति अगर SC ST OBC के हैं तो जाति, अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। फोटो और सिग्नेचर ये आपका लगेगा, और अगर कोई माली के लिए अप्लाई करता है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना है। तो ये मुख्य रूप से है। अगर आप माली के लिए नहीं जाके सफाई कर्मचारी जाते हैं तो केवल 10वीं पास है तो भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस देखिए, पहले इसमें आपका दौड़ होगा, आपका माप होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट मतलब आपका लिया जाएगा कि अगर आप बार्बर हैं, नाई हैं तो उसका अलग से टेस्ट होगा, अगर आप सफाई कर्मचारी हैं तो उसका अलग से टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप माली हैं तो उसका अलग से टेस्ट होगा, सबका अलग अलग अपना टेस्ट होगा।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले जो दौड़ होगा वो दौड़ क्या होगा, देखिए अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7.30 मिनट में, ठीक है। उसके साथ उसको लॉन्ग जंप जो करना है सब 11 फीट का करना है और हाई जंप है 3.5 फीट का, ये मेल का। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 800 मीटर ही दौड़ना है 4.45 मिनट में, ठीक है। और उसके लिए जो लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। तो पहले आपका यहाँ हो जाएगा। इसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा वो समझिए। देखिए ये जो एग्ज़ाम है जो CBT, ये आप किसी भी ट्रेड से भरेंगे तो सभी के लिए एक ही तरह का आपका पैटर्न रहेगा। भले आपका ट्रेड अलग हो, मान लीजिए मैं बार्बर में भर दिया, कोई सफाई कर्मचारी में भर दिया, तो उसका पहला वाला जो CBT एग्जाम होगा सबके लिए सेम होगा। तो उसमें क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री मैथ से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, एनालिटिक एटीट्यूड से आपके 15 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसमें से आपका 10 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स और 1 घंटा आपका समय दिया जाएगा। जब आप CBT एग्जाम पास कर लेंगे तब आपका ट्रेड टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। देखिए सबका अपना अपना ट्रेड टेस्ट होगा, अगर नाई का है तो अलग होगा। देखिए ट्रेड टेस्ट में क्या क्या है, आपको बाल काटने को दिया जाएगा, आपसे उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद बाल कटिंग के तरीके पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये आपके 50 नंबर हो गए। अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उसके सफाई कर्मचारी में लगने वाले टूल्स के बारे में पूछे जाएंगे, उसमें कौन कौन से केमिकल यूज कर जाते हैं सफाई करने के लिए। फिर आपसे सफाई करा के भी मैंने कुछ जगह की दिखाया जाएगा कि आप इस तरह से सफाई करिए, इस तरह, ठीक है। उसी तरह जो बगीचे के हैं तो उनके पेड़ पौधे के बारे में पूछा जाएगा, उसके कैसे कटाई होती है, कैसा आप उसको कब कब पानी दे सकते हैं, मैंने इस तरह से आपसे हर एक चीज़ के आपके ट्रेड के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसी पे आपके मेरिट बनेगा, ट्रेड टेस्ट और CBT पे आपके मेरिट बनेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए इसमें आपकी शुरुआती सैलरी आपकी 25,000 के आसपास रहने वाली है। वो आप किसी भी ट्रेड में जाएंगे तो आपकी शुरुआती सैलरी 25,000 होने वाली है। तो जो भी लोग इसमें जाना चाहते हैं वो लोग अभी से तैयार हो जाएं। अगर कोई माली में जाना चाहता है तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना दे, अदरवाइज अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें और जब भी जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है आप फॉर्म उसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट में पूरा आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।